गुड इवनिंग बॉयस। मैं ATT की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को संख्याओं के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या उसे कहते हैं जो एक से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 या गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्या। वो संख्या जो शून्य से शुरू होता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तीसरा है सम संख्या। वो संख्या जो 2 से विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं, जैसे 2 4 6 8 10। विषम संख्या जस्ट सम संख्या की उल्टी होती है, जो 2 से विभाजित नहीं होता है, जैसे 1 3 5 7 9। भाज्य संख्या वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य अंकों से भी भाग जाए, उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 8 9 10 को हम देखते हैं कि ये एक और स्वयं के अलावा अन्य अंकों से भी भाग जा रही हैं, इसलिए ये भाज्य संख्याएं हुई। आगे देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती है जो केवल एक और स्वयं से ही भाग जाए, उनको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। ये सिर्फ स्वयं से और एक से ही भाग जाएंगे, ये किसी और संख्याओं से भाग नहीं जाएंगी। आगे है सहअभाज्य संख्याएं। संख्याओं का वैसा जोड़ा जिसका केवल एक ही गुणनखंड हो, उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखते हैं 2 और 5, ये केवल 2 और 5 से ही भाग जाएंगी, लेकिन ये एक से भी दोनों संख्याएं भाग जाएंगी, इसीलिए ये दोनों संख्याएं जो है सहअभाज्य हैं। इसी तरह से 3 और 7 10 और 11 है। आगे देखते हैं परिमेय संख्या। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। जैसे 2/2/3 4/5। इसमें Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 है हर में तो वह परिमेय संख्या नहीं कहलाएंगी। आगे अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई, √2 √3, या फिर वैसी संख्या जिसका रूट नहीं निकल सकता है, वो अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती है। आगे देखते हैं क्रमागत संख्याएं। वैसी संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं जिनमें एक एक का अंतर हो, जो क्रमागत हो और एक एक का अंतर्गत हो। जैसे अगर इसको हमें मानना हो तो पहली संख्या की यदि हम x मानेंगे तो अगली संख्या x+1 हो जाएगी, फिर अगली संख्या x+2, और इसी तरह से ये बढ़ती जाएंगी। तो मैंने आपको यहाँ पे लगभग सभी संख्याओं के बारे में आपको अच्छे से बता दिया है। इन सभी को यदि आप याद करके रखते हैं तो संख्याओं से संबंधित कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ये सभी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। इन सभी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो बहुत सा सवाल जो है इनसे रिलेटेड होता है और उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसलिए इन सभी चीज़ों को आप अपने ध्यान में रखें और जो सवाल इनसे संबंधित पूछे जाते हैं उनमें ये आपको काफ़ी सहयोग देंगे। इसी तरह के जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी से रिलेटेड जो भी बातें हैं मैं आपको बताता रहूँगा। और अभी मैंने ये लेसन 1 स्टार्ट किया है। ये लेसन 1 से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैं समय समय पर डालता रहूँगा। धन्यवाद।